उत्तिष्ठ भारत सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। मैं तुलसी सर आज के स्पेशल क्लास में सभी बच्चों को, वैसे ठंड का मौसम चल रहा है तो बच्चे कम आ रहे हैं, आप लोग जो आए हैं तो आप लोग के लिए ये स्पेशल क्लास है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं मानव कंकाल तंत्र है और इसके सभी पार्ट्स के बारे में बताऊँगा। उसके बाद आप सभी यहाँ आएंगे एक करके और जितनी बातें आप लोग को याद होंगी वो सब बताएंगे, है ना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग, ये है हम लोग का स्कल। स्कल को बोलते हैं मानव मस्तिष्क। इसके अंदर मस्तिष्क छुपा हुआ है। सामने वाला जो है हम लोग का ये है फेस, है ना। और ये पूरा जो बोन है इसको कहते हैं क्रेनियल बोन। क्रेनियल बोन हमारे पूरे शरीर में सबसे मजबूत जो बोन है वो है यही वाला हिस्सा, है ना। तो हम लोग के शरीर में यहाँ दिमाग है और दिमाग सबसे सेंसिटिव पार्ट है, तो उसको छुपा के उसको सेव करके रखते हैं। और यहाँ चोट लगता है तो उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल से होती है। यही वजह है कि जब हम लोग कहीं जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि अपने सर को कवर करें। अगर खास करके बाइक से जा रहे हैं कहीं पे टू व्हीलर में तो हम लोग हेलमेट पहनते हैं कहाँ, सर, ताकि हम लोग का ये सेफ रहे, क्योंकि पूरे बॉडी का जो कंट्रोल है वो इसके पास है, दिमाग के पास, है ना। और दिमाग को क्या कहते हैं हम लोग, कंट्रोल ऑफ बॉडी, यानी सब कुछ का कंट्रोलिंग पावर रखता है। ब्रेन भी हम लोग का है। तो इस बोन का नाम क्या है, क्रेनियल बोन। और सबसे पूरे शरीर में कौन सा बोन मजबूत है, क्रेनियल बोन। इसी में ये लगा हुआ हम लोग का जबड़ा। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ज्वाइंट है जहाँ ऊपर और नीचे होता है। कर रहे हैं तो नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो सिर्फ एक ज्वाइंट, बाकी कोई ज्वाइंट नहीं है। ये सारा क्या है, एक ही बोन है, एक ही हड्डी है ना। तो सबसे शरीर में स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ये वाला या ये वाला है। उसके बाद नीचे आते हैं तो देखते हैं, अगर मैं पीछे बैठ तो यहाँ एक ऐसा हड्डी आया है ना, और इससे ये सब जुड़े हुए हैं। इसको बोलते हैं हम लोग स्पाइनल कोड, है ना, रीढ़ की हड्डी जिसको हम लोग कहते हैं। और इस स्पाइनल कोड के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे हम लोग के सांस लेने के लिए विंड पाइप है, हम लोग के खाने के लिए फूड पाइप है, और फूड पाइप जिसको हम लोग कहते हैं एसोफेगस। तो ये है हम लोग का कंकाल। और कंकाल में जो ब्रेन से डायरेक्टली जुड़ा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पाइनल कोड, मेरु रज्जु कहते हैं, या रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। और इसी के द्वारा सारे शरीर के जो कंट्रोल वाले केबल हैं, जैसे इस घर में अगर लाइट आ रहा है तो उसके लिए केबल की इस्तेमाल की गई, यहाँ बहुत सारा वायर लगा है, तो वैसे इस ब्रेन से बहुत सारे वायर्स निकलते हैं और शरीर के हर एक पार्ट में जाते हैं। वो सभी कहाँ से जाते हैं, इस स्पाइनल कोड के द्वारा जाते हैं। उसके बाद उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट अगर इसके बाद है तो कौन सा है, स्पाइनल कोड। क्योंकि जब हम लोग को शरीर में कहीं चोट लगता है वो सारे जो इंफॉर्मेशन जाते हैं ब्रेन के पास स्पाइनल कोड के द्वारा ही जाते हैं, क्योंकि सारे नर्व सिस्टम यहीं से जुड़े हुए। दूसरी बात ये, अगर हम लोग का हाथ कट जाए, पाँव कट जाए तो हम लोग चिंता रह सकते हैं। हम लोग का हाथ को चोट लगे तो उतना महसूस नहीं होगा जितना स्पाइनल कोड पे लगे। तो अगर सबसे ज़्यादा चोट कहीं लगता है तो वो है छाती के पीछे वाला हिस्सा है, जहाँ पर क्या है हम लोग का स्पाइनल कोड है। इसको और क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी। इसमें एक और बात की बात करेंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ बहुत सारे बोन्स जो हैं अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं। जैसे काउंट 1 2 3 ऐसे काउंटिंग करेंगे बहुत सारे उसके अलग अलग गांठें लगी हुई हैं।
ये 24 पेयर में यहाँ तक है, 12 है और दोनों को मिला के 12 गुना 24 होता है 12 पेयर। उसके इधर नीचे जाएंगे तो ऐसे भी 33 बोन्स मिलेंगे हम लोग, जिनसे ये रिबकेज वाला हिस्सा जुड़ा हुआ है। रिबकेज कहने का मतलब कि हम लोग की छाती के अंदर हम लोग का लंग्स सुरक्षित है, हार्ट सुरक्षित है ना, वैसे और भी ऑर्गेन सिस्टम सुरक्षित है। उनको जो कवर किया है यानी एक पिंजरा है, केज मतलब क्या, पिंजरा, उसको सुरक्षा प्रदान करता है रिबकेज। ये सभी किससे जुड़े हुए हैं, स्पाइनल कोड से, है ना। यहाँ पीछे में देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं शोल्डर, ये हम लोग का शोल्डर बोन है और इससे हम लोग ये उल्ना जुड़े हुए हैं। उल्ना किसे कहते हैं, तो जब वो हम लोग बोन की बनावट देखते हैं, हम लोग सिंगल बोन होता है, हम लोग के हाथ में यहाँ से यहाँ तक सिंगल बोन, एक ही हड्डी है यहाँ। उसके बाद नीचे जाते हैं, यहाँ ह्यूमरस मिल जाएगा, यहाँ कितनी बोन है, 2। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी बोन है, 2 हड्डी उल्ना। फिर हम लोग बात करते हैं इधर सामने से आगे की, तो ये हम लोग का है, ये वाला हिस्सा है रिब केज, है ना, फेफड़े जिसमें सुरक्षित है वो रिब केज है। इससे सामने आप देख रहे हैं यहाँ 2 बोन दिखते हैं, हम लोग अपने शरीर में देखते हैं तो यहाँ पे बोन दिखता है, ये 2 बोन जिसको कहते हैं हम लोग कॉलर बोन। हाथ को जब देखते हैं हम लोग, उसके बाद ये हम लोग का ये इसमें बहुत सारी हड्डियाँ, फिर जब इसके नीचे आते हैं इसके अंदर क्या हो गया, हम लोग का हार्ट हो गया, लंग्स हो गया। उसके नीचे आएंगे तो ये वाला एब्डोमेन क्लियर है, यानी हम लोग का पेट वाला हिस्सा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग का यहाँ पैंक्रियाज छुपा है, यहाँ पे किडनी छुपा है, यहाँ पे इंसेस्टाइन छुपा है, लार्ज इंसेस्टाइन और स्मॉल इंसेस्टाइन, जहाँ खाना जाकर क्या होता है, पचता है। स्मॉल इंसेस्टाइन में खाना पचता है और फिर जाकर के लार्ज इंसेस्टाइन। तो ये हम लोग का लोअर हिस्सा। फिर बैठने के लिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग बैकबोन होते हैं, बैकबोन जो कि हम लोग रीढ़ की हड्डी, उससे लगा हुआ यहाँ 2 हड्डी और इनसे जुड़ा होता है हम लोग का ये फीमर। हमारे शरीर में सबसे लंबी जो बोन हो है वो है क्या, फीमर, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, फीमर। ये सबसे बड़ी बोन है। सबसे मजबूत बोन कहाँ था, यहाँ पे, छोटी बोन वहाँ पे है, बड़ी बोन यहाँ और यहीं पे सबसे छोटी बोन कार्न है ना, एस्टेबल। ये हो गया हम लोग का फीमर। दोनों ही पाँव में सेम बनावट है। उसके नीचे जाएंगे तो यहाँ फिर से 2 हड्डी, जैसे चलिए आप लोग के सामने है एक बहुत ही बड़ी शख्सियत बुलाने जा रहा है, अमन सर। आप आज इतने अच्छे मौके पे आए हैं, प्लीज सर हमें ज्वाइन करिए, हमारे बच्चों बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए सर को मैं बुलाऊंगा थोड़ी देर में, तब तक आप लोग समझिए। तो जैसे आप लोग के हाथ में यहाँ 1 हड्डी है, यहाँ 2 हड्डी है, उसके बाद ये स्पॉन्ज, वैसे ही हम लोग के पाँव में यहाँ फीमर के बाद यहाँ देखेंगे तो 2 बोन है, सिमिलरिटी है ना इसमें और इसमें। फिर हम लोग के अगर कोई पूछेगा कि ये कैसे मूव करता है, यहाँ पे होता है हम लोग का एक प्लेट होता है, यहाँ अपने पाँव में देखेंगे तो इसको ऐसे ऐसे करते हैं तो घूमता है, उसके अकॉर्डिंग एक होता है। यहाँ देखेंगे तो ये छोटा सा एक बोन होता है। अभी हम लोग देखे हैं कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कहाँ है हम लोग के, स्कल, हम लोग के क्रैनियल, और वहीं पे सबसे छोटी हड्डी है कहाँ पे, कान। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इससे जुड़ा कौन है, सबसे पहला बोन जो इससे जुड़ता है स्पाइनल कोड है ना, जिसका और क्या नाम है, रीढ़ की हड्डी। अब देखते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें ऑटोमेटिक भूख लगता है,
जब भूख लगता है तो चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, लेकिन जब बड़े होते हैं तो रोते नहीं है खाना के लिए। तो वैसे ही यहाँ इस बोट में हम लोग देखेंगे आगे कि यहाँ पे छोटा सा ग्रंथि होता है, वही जब छोटे बच्चों में होता है, लेकिन बच्चे बड़े होते हैं तो डिसअपियर हो जाता है। उसी पर चलता है कि बच्चों को भूख लग जाए तो वैसे ही हम लोग यहाँ स्पाइनल कॉर्ड बैक साइड में देखेंगे एक छोटा सा ग्रंथि है, पिनियल ग्रंथि। उससे क्या होता है कि वो डिजिटल क्लॉक कहलाता है। हम लोग सोते रहते हैं लेकिन टाइम के साथ लगता है कि बहुत समय हो गया, हम लोग को कोई जगा दिया, तो जगाता कौन है? हम लोग का पिनियल ग्लैंड, जो सबसे बैक में स्थित है ना। उसके बाद देखे थे हम लोग ये रीड केज है, और इसके बाद ये हड्डी। तो अमन सर 2 सेकंड के लिए आएंगे, उसके बाद आप सभी बच्चे यहाँ पे आएंगे करके, और चलिए एक बार सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे हैं, जो कि मतलब आप लोग के पास तो है ही है, लेकिन हमारे पास होते हुए भी हम समझ नहीं पाते जब तक कि हम ऐसे ना दिखें। सर आ रहे हैं? थोड़ा सा और पीछे चले जाएंगे सर, ठीक है। तो इसमें आप लोग तो पढ़े होंगे, लोग छोटे छोटे मिलिए 206 वोल्ट्स होते हैं, ठीक है। वो ज्वाइंट होते हैं। जब भी हम मूवमेंट करते हैं तो किसकी मदद से करते हैं? ये जॉइंट्स की मदद से। यहाँ पे जॉइंट्स है और यहाँ पे जॉइंट्स है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे भी हर एक बोन्स में यहाँ पे भी जॉइंट होता है। ये सारा जितना भी मुड़ते हैं, जहाँ जहाँ मुड़ेगा वहाँ पे जॉइंट होते हैं। तो हमारे पास बोन्स तो है, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। तो एक असली रूप में देखना हो तो हमें एक ढांचा देखना होता है। अब इस पूरे सिस्टम को स्केलेटल सिस्टम बोला जाता है, यानी कि कंकाल तत्व। जैसे हम लोग अगर कोई मूर्ति बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें स्केलेटन डालते हैं, लकड़ी वगैरह डालते हैं। वैसे हम लोग का ये सपोर्टिव नेचर हम लोग बॉडी का सपोर्टिव एक चीज़ है, तो इसकी वजह से हम लोग खड़ा हो पाते हैं, चल पाते हैं। तो क्या ये जो आपका रिबकेज है, इसका जो काम होता है हार्ट को, लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखना, क्योंकि बहुत वो समझे तो नाजुक अंग होते हैं हमारे शरीर में, तो उनको ये प्रोटेक्ट करके रखता है। और ये स्कल हो गया आपका, स्कल का काम है अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है, ताकि हमारा ब्रेन जो है अच्छे से काम करे। सबसे जरूरी जो इसमें होता है आप लोग का ये बैकबोन का काम इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये सारे स्टिम्युली को, चाहे वॉलंटरी हो या इनवॉलंटरी एक्शन मतलब जो हम काम करते हैं ना, जो दिमाग से सोचते हैं, मान लीजिए आपको इससे काम करना है, पैर से काम करना है, तो डायरेक्ट ये आपके दिमाग से काम नहीं चलेगा। जैसे हम लोग बात करते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से कॉल करते हैं तो दिल्ली थोड़ी जाता है, पहले यहाँ पे टावर लगा है, देखिए ना मोबाइल का टावर। वैसे ये स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, इनका नर्व जो इम्पल्सेस नर्व का तार है, वायर है, यानी कि उसको हम नर्व इम्पल्सेस का एक कनेक्शन बोलेंगे, जो कि एक सेल ही है, टिश्यू होते हैं, वो न्यूरॉन सेल से मिलकर बने होते हैं। उससे इंफॉर्मेशन ये इसमें जाता है और इससे फिर हमारे ब्रेन में, फिर ब्रेन उसका आंसर देता है, फिर इसको बैकबोन को फिर इससे हो जाता है यहाँ पे, तब हम पैर को चला पाते हैं। या कोई मच्छर काटता है तो हम एक बाइक कैसे हाथ से मारते हैं, सेंस करते हैं ना, हाथ से इसको मारते हैं। तो ये स्पाइनल कॉर्ड ही है जो कि सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके ब्रेन को देता है। और इसमें फायदा ये होता है ना, कुछ इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड खुद से ही आंसर दे देता है, ब्रेन का काम नहीं होता उसमें। जैसे मान लीजिए कि आपको वहाँ पे पैर रखे हैं, चल रहा है, एक बाइक कांटा पे पैर चला जाएगा ना, हो सकता है। तो आप ब्रेन के पास जाएगा कि कांटा पे पैर रखे हैं, तो ब्रेन बोलेगा हटाओ, तो हटाएंगे, तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा, वो होता है वैसे। तो एक बाइक हम रखे तुरंत हटा देते हैं, तो ये स्पाइनल कॉर्ड में होता है, क्विक रिएक्शन दिखाता है, जिसको इनवॉलेंट्री रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड खुद में भी कुछ इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है और वो ब्रेन तक लेके जाता है और ब्रेन उसका आंसर देता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है स्पाइनल कॉर्ड है, क्योंकि ये एक प्रकार से जोड़ के भी रखता है हमारे लोअर पोर्शन को अपर पोर्शन, कोऑर्डिनेशन करता है। हाँ, कोऑर्डिनेशन भी करता है हमारे बॉडी में। जैसे हम दोनों हाथ से काम कर लेते हैं, कभी कभी करते हैं, तो वो एक दिमाग से हम सोच के ही तो करते हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन का। तो ऐसे विजुलाइज अगर हम पढ़ते हैं तो इससे अच्छा पढ़ाई नहीं हो सकता। और इतने शांत माहौल में आप लोग बेस्ट है कि पढ़ रहे हैं, बाकी और भी सारी चीज़ें हैं
लैब वगैरह में हम लोग पढ़ रहे हैं। आप लोगों को तो समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, चाहेंगे कि इसका पार्ट्स नेम आप लोग लिखें, बहुत बेस्ट रहेगा। और उसका थोड़े थोड़े फंक्शन, ज़्यादा नहीं क्योंकि आप लोग तो अभी छोटे क्लास में हैं, तो थोड़े थोड़े फंक्शन, हर एक पार्ट का फंक्शन पता होना चाहिए हम लोग। हाँ हाँ, मतलब पार्ट्स नेम तो लिख ही लेंगे, मतलब पार्ट्स नेम पूरे बॉडी का नहीं, सिर्फ हमको बोन्स के जानने हैं। ओके, और उनके पार्ट्स जैसे मान लीजिए रिब हो गया, तो रिब इसको केज बोला जाता है। केज जैसे पिछड़ा जैसे दिख रहा है, इसको रिब केज बोला जाता है। तो इसका पार्ट्स क्या है, मतलब इसका फंक्शन क्या है, इट प्रोटेक्ट आवर हार्ट एंड लंग्स। ठीक है, अब जैसे स्कल का है, तो स्कल क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसमें है। सबसे बड़ी हड्डी आपको सर बताया, आपका फीमर जान की हड्डी होता है, पता है सबसे बड़ी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। इसमें कुछ ऐसे तो बोन्स होगा, लेकिन कुछ इसमें जो होता है ऐसे बोन्स जो कि जिन्हें हम पास को बोन बोलते हैं, आधा बोन बोलते हैं, जैसे नाक का, कान का, इसमें होता है। ठीक है, तो जैसे आप लोग देखे भी। तो इसके बाद और इसमें समझ लेते हैं, इसके पार्ट्स में लिख लेते हैं, तब उसके बाद आप आइडेंटिफाई कीजिएगा। लो अगले दिन कि सर हमने पढ़ के आ गया है, अब पूछिए कहीं से और उसका हम फंक्शन में बताते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी रहेगा। ठीक है, तो कम से कम हम चाहेंगे 15 पार्ट्स में उसमें लिखें, जो बड़े बड़े बोन्स दिख रहा है वो लिख करके उसके फंक्शन। अच्छा, धन्यवाद, थैंक यू सर। तो देखिए आप लोग अमन सर ने कैसे भी कितने अच्छे से इसको समझाया। तो आने वाले क्लासेस में आप लोग इसके फंक्शंस को लिखेंगे। और आज मैं चाहूँगा कि आप में से जो पहले आना चाहता है वो आ जाए, और मैं देखता हूँ कि उसको कितना बात याद होगा। यस, तो ऋषभ और आराध्या में सबसे पहले कौन आएगा? नहीं आराध्या, कोई बात नहीं, यहाँ भूलना कोई बात नहीं, आके कितना हम बता पाते हैं वो बड़ी बात है। कोई बात नहीं, आ जाए। तो यहाँ सबसे पहले आएंगे आराध्या कैसे। आप लोग को ऐसे भी देखे रहते हैं इस चैनल पे। सबसे पहले हम लोग के बोन की शुरुआत कहाँ से होती है? इसका नाम क्या है? क्रैनियल। ये कैसा बोन है? सबसे मजबूत। और इसके कितने हिस्से हैं इस बोन के? 2 हिस्से, एक ये और एक नीचे। ये सिर्फ एक ही जगह रखा है, कहाँ पे? यहाँ पे, जहाँ पे 3 हम लोग का इससे कनेक्टेड कौन है, कौन सा बोन? पीछे, क्या नाम है इसका? और इससे क्या फायदा है? इंफॉर्मेशन स्टोरेज। यस, इससे कौन सा जुड़ा है इससे अगल बगल में? यस। अच्छा, इस बोन के रीढ़ की हड्डी जो है, इसमें कौन कौन से चीज़ें हैं? एक वायर टाइप की चीज़ें हैं जिसको बोलते हैं क्या हम लोग? नर्व सिस्टम। हम लोग के जैसे घर में वायर होता है, वैसे इस वायर फिर से इसको क्या बोलते हैं? इस वाले को कौन सा केज है ये? रीढ़। इसमें क्या स्ट्रक्चर रहता है इस बोन में? लैंस और हार्ट। और इसके बाद ये क्या है? इसमें कितनी हड्डियाँ दिखेंगे सामने से? पहले वाले पार्ट में कितनी हड्डी है? एक। ये सारा याद रखना। आने वाले क्लासेस में हम लोगों को ये इसके पार्ट्स के नाम पढ़ने हैं और उनको डिटेल में पढ़ना है। अच्छा, सबसे छोटी हड्डी कहाँ है हम शरीर में? कान। कहाँ है? अच्छा, और सबसे बड़ी हड्डी? फीमर। कहाँ है ये? पाँव। चलो आगे और बड़ी सब आप बताएं कि आपके शरीर में वो कौन सी हड्डी है जो सबसे मजबूत है? अच्छा, क्या नाम है उसका? कौन सा बोन? सर का। यस, सर मतलब मैं, सर मतलब मैं भी बोल सकता हूँ ना। अच्छा, इसके लिए सर क्या बोल बताएं कि सबसे छोटी हड्डी कहाँ है हमारे शरीर में? अच्छा, सबसे मजबूत बोन
सबसे छोटी बोन, सबसे छोटी सबसे बड़ी बोन। अच्छा हम लोग का इसमें किडनी कहाँ है? यहाँ लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। और हम लोग का हार्ट कहाँ है इसमें? अच्छा नेक्स्ट तो नहीं है ना? चलिए आ जाओ, आइए सर। कैमरा देखो। तो साजिद बताना है आपको, इसमें हम लोग का लंग्स कहाँ है? लंग्स कहाँ से लोकेट होता है? यहाँ। और हम लोग का स्पाइनल कोड कहाँ है? स्पाइनल कोड स्पाइनल कोड से क्या फायदा है? अच्छा गुड। हम लोग के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ है? क्या नाम है इसका? एफ से फीवर या फीवर? फीवर कि फीवर? बताना ये है कि हम लोग का पेट कहाँ है? आ जाइए आप। आपको ये बताना है कि हमारे शरीर में खाना कहाँ पहुँचता है? वो कहाँ है इसमें? यहाँ। उसका नाम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पचता कहाँ है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। बताना ये है कि हम लोग के शरीर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कहाँ है? सबसे मजबूत बोन? चलिए तो जैसे आप लोग इसको अभी पास से देखे हैं, यहाँ आकर के भी देखे हैं, तो आने वाले क्लासेस में जब मैं इसके बारे में बताऊंगा, लिखवाऊंगा, तो आप लोग यार अच्छा वो चीज़ वहाँ पे था। जब मैं बोलूँगा क्रैनियल, जब बोलूँगा उल्ना, जब मैं बोलूँगा टिबिया, जब मैं बोलूँगा फेबुला, जब मैं बोलूँगा फीमर, तो ये सभी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। अच्छा वो चीज़ वहाँ पे था। चलिए।